तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक पहाड़ी गांव में रुद्र नाम का एक बालक रहता था। रुद्र के पास संसार की कोई वस्तु नहीं थी सिवाय एक पुरानी घंटी के, जो उसे उसके दादाजी ने दी थी। रुद्र का स्वभाव अन्य बच्चों से भिन्न था। जहां लोग मंदिरों में जाकर बड़ी बड़ी प्रतिमाओं की पूजा करते थे, रुद्र का मानना था कि महादेव प्रतिध्वनि में रहते हैं। वह रोज सुबह गांव की सबसे ऊंची घाटी पर जाता और अपनी वह छोटी सी घंटी बजाता। जब उस घंटी की आवाज पहाड़ों से टकरा वापस आती तो रुद्र मुस्कुराकर कहता, महादेव ने मेरी पुकार सुन ली और उत्तर भी दे दिया। एक बार उस राज्य के सबसे धनी और अहंकारी सेठ ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसने सोने की बनी हजारों घंटियां मंदिर में लगवाई ताकि उनकी आवाज स्वर्ग तक पहुंचे। लेकिन अजीब बात हुई, चाहे जितनी जोर से घंटियां बजाई जाती, उनकी आवाज मंदिर की दीवारों से बाहर ही नहीं निकलती थी। ऐसा लगता था जैसे वातावरण ने सारी ध्वनि सोख ली हो। सेठ घबरा गया और उसने घोषणा की कि जो भी महादेव तक अपनी आवाज पहुंचाएगा, उसे वह अपना सारा धन दे देगा। कई विद्वान आए, शंख बजाए गए, पर सब व्यर्थ रहा। अंत में किस बड़ी ई ने रुद्र के बारे में बताया। रुद्र जब मंदिर पहुंचा तो सेठ ने उसका मजाक उड़ाया, बालक, मेरी सोने की घंटियां चुप हैं, तेरी ये पीतल की पुरानी घंटी क्या करेगी? रुद्र ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, महादेव धातु में नहीं, भाव के खालीपन में बसते हैं। आपकी घंटियां इसलिए चुप हैं क्योंकि वे आपके अहंकार का शोर कर रही हैं। रुद्र मंदिर के गर्भगृह में नहीं गया, बल्कि वह मंदिर के खुले आंगन में आकाश की ओर मुख करके खड़ा हो गया। उसने अपनी वह पुरानी घंटी उठाई, पर उसे बजाया नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और मन में उस परम शून्य का ध्यान किया जहां से सृष्टि की पहली ध्वनि ओम निकली थी। जब पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया, तब रुद्र ने केवल एक बार हल्के से अपनी घंटी बजाई। वह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन जैसे ही वह हवा में घुली, पूरे आकाश में एक कंपन पैदा हो गया। वह छोटी सी घंटी की प्रतिध्वनि पहाड़ों से टकराई, फिर बादलों से, और देखते ही देखते वह आवाज इतनी विशाल हो गई कि ऐसा लगा मानो स्वयं ब्रह्मांड ओम का जाप कर रहा हो। तभी मंदिर के शिखर पर बिजली कड़की और साक्षात महादेव ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हुए। उनके गले में स्थित नाग ने फुकार भरी और महादेव बोले, रुद्र, तुम्हारी घंटी की आवाज में स्वार्थ नहीं था, केवल समर्पण था। जहां शब्द समाप्त होते हैं और केवल भाव शेष रहता है, मैं वहीं प्रकट होता हूँ। सेठ का अहंकार टूट गया। उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया। रुद्र ने अपनी वह पुरानी घंटी वहीं छोड़ दी और स्वयं पहाड़ों में विलीन हो गया। आज भी मान्यता है कि उस घाटी में जब कभी कोई निस्वार्थ भाव से शांत होकर खड़ा होता है, तो उसे हवाओं में रुद्र की उस घंटी की प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जो याद दिलाती है कि महादेव को पुकारने के लिए शोर की नहीं, हृदय की गहराई की आवश्यकता है। रुद्र के ओझल होने के बाद वह पुरानी घंटी मंदिर के आंगन में एक शिला पर रखी रही। समय के साथ वह मंदिर नाथ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से अपनी मन्नतें लेकर आते, लेकिन एक विचित्र नियम बन गया, उस घंटी को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता था। वह केवल तभी बजती थी जब कोई ऐसा व्यक्ति मंदिर आता जिसका हृदय पूरी तरह निर्मल हो। कई दशक बीत गए। उस राज्य पर एक विदेशी सेना ने आक्रमण किया। आक्रमणकारी सेनापति, जिसका नाम क्रूर सिंह था, कला और धर्म का शत्रु था। उसने सुना कि इस मंदिर में एक ऐसी घंटी है जो दैवीय शक्ति छोटी ईयों से युक्त है। वह अपने सैनिकों के साथ मंदिर पहुंचा और अहंकार से बोला, यदि इस घंटी में शक्ति है तो यह मेरे स्पर्श से क्यों नहीं बजती? उसने अपनी भारी तलवार से घंटी पर प्रहार किया। प्रहार इतना तेज था कि तलवार के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन घंटी से कोई ध्वनि नहीं निकली। क्रोधित होकर उसने आदेश दिया कि घंटी को समुद्र में फेंक दिया जाए। जब सैनिक घंटी को उठाने लगे तो वह घंटी अचानक इतनी भारी हो गई कि 100 हाथी भी उससे अपनी जगह से हिला नहीं सके। क्रूर सिंह ने झुंझलाकर पास खड़े एक छोटे से बालक को देखा, जो फटे पुराने कपड़ों में था और शांत भाव से घंटी को देख रहा था। क्रूर सिंह ने चिढ़ाते हुए कहा, ए बालक, तू इसे हिलाकर दिखा, वरना तेरा वध कर दूंगा। वह बालक चुपचाप घंटी के पास गया। उसने घंटी को उठाया नहीं, बल्कि अपना कान उस ठंडी पीतल की घंटी पर लगा दिया।
उसने आंखें बंद की और फुसफुसाते हुए कहा, महादेव, आप तो कण कण की धड़कन सुनते हैं। क्या आप इस टूटी हुई शांति को फिर से सुर दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। बालक ने जैसे ही घंटी को अपनी उंगली से हल्का सा छुआ, उसमें से ध्वनि नहीं बल्कि एक तरंग, वेव निकली। वह तरंग मंदिर की दीवारों से टकराए और सेनापति क्रूर सिंह के कानों में पहुंचते ही उसके भीतर की सारी हिंसा को शांत कर गई। क्रूर सिंह को अचानक अपने जीवन के सारे पाप और निर्दोषों की चीखें सुनाई देने लगी। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और उसके हाथ से रक्त रंजित ढाल गिर गई। उस बालक ने घंटी उठाए और सेनापति को देते हुए कहा, ध्वनि किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि सोया हुआ प्रेम जगाने के लिए होती है। आश्चर्य की बात यह थी कि जो घंटी हाथियों से नहीं हिली थी, वह बालक के हाथ में रुई जैसी हल्की हो गई थी। क्रूर सिंह ने अपनी सेना वापस बुला ली और अपना शेष जीवन उसी मंदिर की साफ सफाई में लगा दिया। लोग उस बालक को रुद्र का ही अंश मानने लगे। जब उस बालक से पूछा गया कि उसने घंटी को कैसे बजाया, तो उसने उत्तर दिया, मैंने बजाया नहीं, मैंने बस उसकी पुकार सुनी। घंटी तब तक चुप रहती है जब तक हम उसे वस्तु समझते हैं। जब हम उससे संवाद बना लेते हैं तो महादेव स्वयं बोलने लगते हैं। आज भी उस मंदिर में घंटी की वह आवाज गूंजती है जिसे केवल वही सुन सकते हैं जिनके मन में शत्रुता का कोई विचार नहीं होता। वह स्थान आज भी शांतिनाथ के नाम से विश्व विख्यात है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।